हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को लोकतांत्रिक नमस्कार। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में, पिछले दो लेक्चर्स में हमने कंक्रीट के ग्रेड और कंक्रीट के अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं कि जो रिकमेंडेड मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट की वो कितनी कितनी है। रिकमेंडेड मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम में कि किस काम के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, किस काम के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएससी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड रिकमेंडेड है वो है M15। M15 ये एज पर IS कोड 456 2000 के हिसाब से है। ठीक है, दूसरा है आरसीसी काम के लिए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसके लिए मिनिमम ग्रेड IS कोड डिफाइन करता है M20। पुराने वाले कोड में ये M15 था, ये तो है अब 456 2000 के हिसाब से आपको कई जगह पे मिलेगा M15 भी मिलेगा, लेकिन वो है IS 456 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, ये तुमको पता होगा या फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि प्री स्ट्रेस मेंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री टेंशन मेंबर, एक होता है प्री टेंशन मेंबर, एक होता है पोस्ट टेंशन मेंबर, पोस्ट टेंशन मेंबर, ये दो मेंबर होते हैं। प्री टेंशन मेंबर के लिए IS कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिसाइड करता है M40 और पोस्ट टेंशन के लिए डिफाइन करता है M30, और ये बात होती है IS कोड 1343 में। ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का IS कोड है 1343। ठीक है, और अगर बात करें कंस्ट्रक्शन अंडर सी वाटर, कंस्ट्रक्शन अंडर सी वाटर, तो सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30। इसके अलावा अगर और बात करो आप तो कंस्ट्रक्शन फॉर फाउंडेशन या फुटिंग, कंस्ट्रक्शन फॉर फुटिंग, फुटिंग के लिए M25 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आप और बात करते हो वाटर टैंक, वाटर टैंक, तो वाटर टैंक के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन है M30। आरसीसी वाटर टैंक के लिए है, ध्यान रखना ये आरसीसी वाटर टैंक के लिए है। वाटर टैंक आरसीसी का भी हो सकता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है। अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वाटर टैंक हो तो उसके लिए M20, और ये बात होती है IS कोड 3370 2009, ये वाटर टैंक का IS कोड है 3370। और अगर बात करो आप फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड है M40, और इसका जिक्र होता है IRC 44 में, IRC 44, IRC इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये वो कंक्रीट की ग्रेड है जो जनरली पूछे जाते हैं, और ये अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं कि किस काम में कौन सा कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। इसके अलावा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर वेरियस एक्सपोजर कंडीशंस, वेरियस
एक्सपोजर कंडीशंस, राइट। अलग अलग तरीके की एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस हैं। हम आरसीसी में 5 तरीके की एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशंस। तो एक टेबल यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोजर कंडीशंस कौन सी हैं। एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन का एक्सप्लेनेशन मतलब क्या क्या होता है एक्सपोजर कंडीशन में। इसके अलावा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, यहां पे टॉपिक आता है कंक्रीट का मिक्स डिजाइन। तो हम जब कभी बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट पढ़ेंगे या कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में कि कंक्रीट किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ यहाँ पे ग्रेड से है, तो ग्रेड हम डिफाइन कर चुके हैं। ये एक्सपोजर कंडीशंस आपको याद रखनी है। एक्सपोजर कंडीशंस होती है 5 तरीके की। तो अब ये टेबल मैं बना देता हूँ, टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला एक्सपोजर कंडीशन है माइल्ड। माइल्ड, माइल्ड की डेफिनेशन है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस, और एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट इन कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, ये माइल्ड की बात हुई, ये माइल्ड की बात हुई। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, चलो मैं बाद में बताता हूँ कुछ, उसकी अलग से टेबल बना देंगे। दूसरा एक्सपोजर कंडीशन है मॉडरेट। मॉडरेट, शटर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग, कंटिन्यूअस अंडर वाटर, कंटिन्यूअस अंडर वाटर। ये दूसरा कंडीशन है मॉडरेट। थर्ड वन इज सीवियर। सीवियर, exposed to severe rain, exposed to severe rain, alternate wetting and drying, alternate wetting and drying under seawater, and exposed to coastal environment, exposed to coastal environment। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट माइल्ड के लिए चाहिए होता है M20, इसके लिए M25, इसके लिए M30। मिनिमम सीमेंट एक किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 320 किलोग्राम। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.55, 0.5 एंड 0.45। ठीक है, इन एक्सपोजर कंडीशंस का एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ समझने के लिए आपको कि माइल्ड का मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब क्या होता है। वो आपसे पूछेगा कि सीवियर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा ये बताओ, या सीवियर कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो कितना होगा ये बताओ, और एक कॉलम और आएगा इसमें कि मिनिमम कवर कितना होता है। कवर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं माइल्ड की बात करूं तो माइल्ड का मतलब है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट इन कोस्टल एरियाज।
तो अपना नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है, जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है कंटिन्यूस, या फिर जहाँ पे अल्टरनेट वेटिंग नहीं होती, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग नहीं होता, या फिर जहाँ पे टेम्परेचर 0 के आसपास नहीं जाता होगा, ठीक है, तो उस एनवायरमेंटल कंडीशन को बोला जाता है माइल्ड कंडीशन। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट का डेफिनेशन है शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस अंडर वाटर। यदि कोई स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस अंडर वाटर है, या फिर जहां पे फ्रीजिंग होती है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें हम, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश जहां पे होती है, या तो बहुत ज्यादा बारिश होती हो जहां पे, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, या फिर वो स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूअस अंडर वाटर है, लेकिन वो अंडर वाटर नॉर्मल पानी के अंदर होगा, सी वाटर के अंदर नहीं होगा। तो नॉर्मल पानी के अंदर स्ट्रक्चर है, या फ्रीजिंग ज्यादा होती हो, या फिर बारिश ज्यादा होती हो, तो वो आएगा मॉडरेट की कंडीशन। तीसरा है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है वो तुम्हारा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में हो, अंडर सी वाटर हो, या फिर एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट हो, या तो कोस्टल एरिया के पास हो, या वो स्ट्रक्चर सी वाटर के अंदर हो, या फिर वो स्ट्रक्चर अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में हो, तो वो आएगा सीवियर केस में, ठीक है। और माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, और ये कॉरस्पॉन्डिंग सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। ये टेबल आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बाकी की दो कंडीशंस और हैं एक्सपोजर कंडीशंस, एक होता है वेरी सीवियर और एक होता है एक्सट्रीम। एक होता है वेरी सीवियर, एक होता है एक्सट्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वेरी सीवियर। वेरी सीवियर, वेरी सीवियर इज एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, exposed to sea water spray, corrosive fumes, contact with aggressive subsoil, contact with aggressive subsoil, and the last one is extreme. Extreme member is direct contact with liquid chemicals, member with direct contact with liquid chemicals। वेरी सीवियर के लिए M35, एक्सट्रीम के लिए M40, इसके लिए 340, 360, 0.45 एंड 0.4। देखिए वेरी सीवियर का मतलब क्या है, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। जो सीवियर केस था, सीवियर केस की कंडीशन थी या तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो, लेकिन अगर अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होगी तो वो नॉर्मल वाटर होगा, और अगर कंटिन्यूअस सी वाटर के अंदर है तो वो सीवियर में आएगा। लेकिन अगर सी वाटर का स्प्रे है, सी वाटर का स्प्रे का मतलब हुआ अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन सी वाटर के अंदर, या फिर कोरोसिव फ्यूम्स है कोई, या फिर कांटेक्ट विद एग्रेसिव सबसॉइल। एग्रेसिव सबसॉइल का मतलब होता है वो सॉइल जिसमें सल्फेट क्लोराइड वगैरह हो, क्योंकि अगर सल्फेट हुआ तो सल्फेट क्या करता है, कंक्रीट को डिटीरियोरेट करता है, कंक्रीट का कोरोजन का काम करता है सल्फेट। तो अगर सॉइल में सल्फेट है, उस जगह पे स्ट्रक्चर है, वो भी आपका वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा। लास्ट है एक्सट्रीम, मेंबर विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड केमिकल्स। अगर इस तरीके के लिक्विड केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मकान दारू की फैक्ट्री के पीछे है, तो दारू बनाने वाली फैक्ट्री से काफी सारे केमिकल्स निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में, और अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर आ जाएगा तुम्हारा एक्सट्रीम केस में। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, ये सीमेंट कंटेंट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है। तो ये पूरे का पूरा टेबल तुमको याद रखना होगा। यहाँ पे हमारे कंक्रीट से रिलेटेड जो भी बेसिक थे वो बेसिक कंप्लीट होते हैं। पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया है, जब हम बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे,
अभी इसके अलावा कंक्रीट में बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, ड्यूरेबिलिटी बच जाता है, वर्केबिलिटी बच जाता है, डिजाइन मिक्स बच जाते हैं, डिफेक्ट्स बच जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कुछ आ गई, कुछ प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ कंक्रीट उतना पढ़ा जो हमारे आरसीसी में काम आएगा। नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे प्योर आरसीसी। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।